Is my screen visible? Okay. Hello students, good evening to all. So this is the third lecture of parabola. Okay. So before this class, we have completed a lot of concepts also about the standard parabola, equation of standard parabola. All these things we have completed already, and all the key terms of parabola, right? तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में ना हम बेसिकली पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पोजीशन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, जैसे कि सर्कल में हम लोग देखे थे पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, पोजीशन लाइन या तो लाइन इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग या लाइज touching the parabola at a point, and then we'll go through equation of tangent or equation of tangent and different form of tangents, and also we'll see the equation of tangent from an external point, how we can determine that thing, and some PYQ questions also we'll discuss in this class. Okay, so let's start discussing all these things. Okay, so first, in the previous class we have studied one thing, है ना, length of focal chord. Can you write in the chat box what is the length of focal chord? of a parabola. ये लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था मैं, और फॉर्मूला भी बता दिया था तुम लोगों को क्या होता है. फोकल कॉर्ड मींस द कॉर्ड ऑफ parabola, the chord of parabola which is passing through focus of the parabola, है ना. सपोज दिस इज माय फोकस and एक chord है जो PQ, suppose, and PQ is the chord which is passing through the focus of the parabola, right? So this is called focal chord. And how we can find the length of focal chord? Length of focal chord, अच्छा, already we have discussed also the parametric coordinate of 2 points or two extremities of a chord, है ना. सपोज ये पॉइंट अगर तुम्हारा 80 स्क्वायर 280 हो रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, a/t² माइनस 2a/t, है ना. दोनों एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट भी हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. तो PQ का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे? PQ जो कॉर्ड की लेंथ है, फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है, दैट इज PQ. सो PQ का लेंथ कितना था ना, a इंटू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर. ये चीज देखे थे. और एक चीज मैं बताया था तुम लोगों को, अगर T1 इज द पैरामीटर ऑफ द पैराबोला, देन T1 इंटू T2 -1 होता है. यही रिजल्ट लेके तो हम, अगर एक का कोऑर्डिनेट 80² 280 है, तो दूसरे का कोऑर्डिनेट a/t² -2a/t हो जाएगा, राइट. ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे. एंड ये था तुम्हारा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड. और क्या पढ़े थे हम लोग? फोकल कॉर्ड अगर थीटा दिया होगा, अगर जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ जो थीटा बना रहे वो दिया होगा, तो तुम स्लोप tan थीटा फाइंड आउट करके क्या फॉर्मूला था फोकल लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज 4a cosec स्क्वायर थीटा, है ना. ये दोनों फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. तो ये फॉर्मूला को बेस करके ना मैं एक क्वेश्चन भी तुम लोगों को दिया था आज होमवर्क. कोई ट्राई किया है ये क्वेश्चन को? देखो, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे. क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ वन एंड ऑफ ए फोकल कॉर्ड, सपोज ये तुम्हारा पैराबोला है ना, y² इज इक्वल टू 16x, ये तुम्हारा सपोज राइट ओपनिंग पैराबोला है, और ये दिया है कि वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड, ये तुम्हारा अगर फोकल कॉर्ड है, तो वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड इज एट 1 4, एक कोऑर्डिनेट तो दे दिया है ऑलरेडी. देन द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है ना, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फाइंड आउट करना है. और पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया था ना, y² इज इक्वल टू 16x. अच्छा, अगर तो ये मेरा फोकस है ना. तो अगर पैराबोला का इक्वेशन मुझे y² इज इक्वल टू 16x दिया है, तो यहाँ से a की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? y² इज इक्वल टू 4ax एज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो a की जो वैल्यू होती है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, जो x की कोफिशिएंट है ना 16, उसके साथ 4 को डिवाइड कर दो, तो कितना मिला है यहाँ से ना 4. तो a की वैल्यू मुझे मिला कितना ना 4. तो a की वैल्यू अगर 4 है, राइट, then you need to find the length of the focal chord.
कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताओ मुझे। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की जो फॉर्मूला होता है वो क्या है ना, पी क्यू इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, है ना। तो टी कैसे मिलेगा मुझे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट को मैं किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ ना, दैट इज 80 स्क्वायर 280। अगर ये कोऑर्डिनेट है तो 80 स्क्वायर को मैं 1 के साथ कंपेयर कर सकता हूँ और टी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू पता है। 280 को भी मैं इसके साथ 4 के साथ कंपेयर करके मैं टी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। सपोज आई एम टेकिंग 280 इज इक्वल टू 4, तो यहां से मुझे टी का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज 40 इज इक्वल टू 4, राइट। तो टी कितना हो गया ना, टी हो गया 1, है ना। अगर टी 1 हो रहा है तो अभी तो आराम से तुम बता सकते हो ना क्या हो जाएगा, पीक्यू का लेंथ कितना हो जाएगा। टी मुझे मिल चुका है तो पीक्यू का लेंथ हो जाएगा कितना ना, ए की वैल्यू है 4 इंटू 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन, 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन है। इसमें हम कर सकते हैं क्या, स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 3/2 का स्क्वायर, सॉरी। तो टी का वैल्यू कितना आ गया 4, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 280, तो 2 इंटू 2 40, सर अच्छा, ये तो ए की वैल्यू 4 है ना, सो 2, सो 8t इज इक्वल टू 4, तो टी कितना हो गया बेटा, सॉरी, तो टी हो गया मेरा 1/2। अगर टी 1/2 हो रहा है तो फॉर्मूला में लगा दो, फिर क्या हो जाएगा ना, टी प्लस टी 1/2 प्लस 1/1/1/2, तो 2 हो जाएगा स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा है ना, 5/2 का स्क्वायर, दैट इज 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कितना 25 इज योर करेक्ट आंसर, है ना। सो 25 इज द लेंथ ऑफ द फोकल कर्व पीक्यू। पीक्यू का जो फोकल कर्व के जो पीक्यू है उसका लेंथ कितना है ना 25 है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, इफ इट इज क्लियर लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड फॉर दिस क्वेश्चन लेट्स टेक 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व इट। Right, and when you are getting the answer, write in the chat box. Okay,
सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। इसमें क्या दिया है, लेट पी क्यू बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। क्या दिया है, पैराबोला मुझे क्या दिया है, सी जो पैराबोला मुझे दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36x, ओके। एंड ये बोला है कि जो लेंथ ऑफ पी क्यू फोकल कॉर्ड, अगर ये उसका फोकल कॉर्ड है पी क्यू, इसका लेंथ कितना दिया है, सपोज दिस इज फोकस, इसका लेंथ दिया है मुझे 100, ओके। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ ए की वैल्यू कितना हो जाएगा ना, 36/4 दैट इज 9। तो ए की वैल्यू मुझे यहां से मिला दैट इज 9। अगर ए की वैल्यू 9 है तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, दैट इज पी क्यू। पी क्यू, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस इज पी क्यू इज द फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या फॉर्मूला क्या होता है ना, ए इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे मुझे कितना मतलब पीक्यू का लेंथ ऑलरेडी मुझे दिया है दैट इज 100, तो ए कितना मिला है मुझे 9 इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज गिवन एज 100। तो यहाँ से अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लूं तो मुझे t प्लस 1/t कितना मिलेगा बेटा, दैट इज 10/3। देखो, सो t प्लस 1/t तुम्हें कितना मिल रहा है ना 10/3, तो t कितना हो जाएगा बोलो। अगर t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3 है तो t कैन बी क्या हो सकता है, आइदर 3 हो सकता है और 1/3 भी हो सकता है ना। तो t की वैल्यू सपोज आई एम पुटिंग 1/3 लेने से भी होगा, 3 लेने से भी होगा, सपोज आई एम टेकिंग 1/3, है ना। सो t की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ क्योंकि इट विल बी इजी टू कैलकुलेट, ओके। t की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, तो p का कोऑर्डिनेट क्या होता है ना। ऑल्सो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, 80 स्क्वायर 280, है ना। तो p का कोऑर्डिनेट निकालो, फिर q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, q का जो कोऑर्डिनेट होता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट a/t स्क्वायर माइनस 2a/t, है ना। तो p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो पहले। देखो मैं आधा क्वेश्चन पढ़ा हूं और उसी हिसाब से मैं पहले तो मेरा इंफॉर्मेशन को सेट कर रहा हूं। तो p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे ना, a की वैल्यू है 9 इंटू 3 का स्क्वायर और 280, 2 इंटू a कितना है 9 इंटू 3, ठीक है। तो p का जो कोऑर्डिनेट मिला ना मुझे, p का कोऑर्डिनेट मुझे कितना मिला है ना, 9 इंटू 9 81 और ये कितना हो रहा है 54, है ना। तो p का कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है दैट इज 54। a की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, सॉरी q का कोऑर्डिनेट a पता है मुझे दैट इज 9/t स्क्वायर कितना हो रहा है 9, तो 1 हो रहा है, और कितना हो रहा है -2a माइनस 18, a की वैल्यू कितना है 9, सो 9 इंटू -2 -18/3, सो -6। अच्छा, तो मुझे p का भी वैल्यू मिल चुका है, q का भी कोऑर्डिनेट, p एंड q वो दोनों का कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है। देखो अगर मैं और एक फिगर ड्रॉ करते हैं अच्छे से, क्या दिया है मुझे ना, पी क्यू मेरा फोकल कॉर्ड है, p का कोऑर्डिनेट मुझे कितना मिला ना 81 54, और q का जो कोऑर्डिनेट मिला दैट इज 1 -6, ये ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। क्वेश्चन में और क्या दिया है कि मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेट छोड़ो उसको, लेट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी पॉजिटिव, ओके। पी का जो ऑर्डिनेट है दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज पॉजिटिव एंड एम बी द मिड पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू सच दैट पीएम अपॉन एम क्यू 3:1। अच्छा, तो एम एक पॉइंट है जो पी क्यू को 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। सो पी क्यू को एम एक पॉइंट है जो पी क्यू को 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज पीएम अपॉन एम क्यू दिया है ना, पीएम अपॉन एम क्यू दैट इज 3:1। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन जो गिवन पॉइंट्स दिया है मुझे, ये पॉइंट में से डज नॉट लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू एम एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। अच्छा, और एक लाइन मुझे दिया है दैट इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पासिंग थ्रू एम, ठीक है। तो ये जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा लाइन है, इज दैट क्लियर, है ना। तो ये एक लाइन है जो एम से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू पी क्यू हो रहा है। तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा, ये जो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। और व्हिच ऑफ द गिवन पॉइंट इज नॉट लाइंग
ऑन दैट लाइन। तो पहले तो मुझे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, लाइन की तो इक्वेशन मैं फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे ना, अगर मुझे लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, मैं बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला एम का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूं। तो पहले तो एम की कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। एम की कोऑर्डिनेट को सेक्शन फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 3 into 1, 3 into 1 प्लस 1 into 81 बाई 3 + 1 4। और ये कितना हो जाएगा, 3 into -6 -18 प्लस 1 into 54, 54/4। तो एम की कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है, देखो 81 + 3 84/4, तो 21। एंड ये हो रहा है कितना, 36/4, -36/4 माइनस, सॉरी +36 ना, हाँ, तो 9 हो रहा है, 21 9। तो एम का कोऑर्डिनेट मुझे पता चल रहा है, दैट इज 21 9। अच्छा, लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट पता चल गया। अच्छा, मुझे पता है कि जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द फोकल कर्व PQ। अच्छा, PQ का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हम? देखो, स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप, ये हो जाएगा -6, 54 माइनस ऑफ -6 दैट इज 60 अपॉन y2 माइनस y1, 81 माइनस 1 दैट इज 80। तो यहां से मुझे कितना मिल गया ना, 6/8 दैट इज 3/4, है ना। 3/4 स्लोप ऑफ PQ हो गया, राइट। तो PQ का जो स्लोप है वो हो गया 3/4। अच्छा, अगर PQ जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू PQ है, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज -4 × 3, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस दोनों स्लोप की प्रोडक्ट क्या होना चाहिए ना, -1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी इक्वेशन ट्राई करते हैं लिखिए, अभी इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल, है ना, जिसका स्लोप है क्या, -4/3, एंड जिस जो पासिंग थ्रू द पॉइंट 21 9। ओके, तो y -9 इज इक्वल टू, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं, स्लोप कितना है ना, -4/3 इंटू x -21। इसको सिंप्लीफाई कर दो अभी, इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे ना, हो जाएगा मेरा काम खत्म। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3y -27, ये हो जाएगा -4x प्लस 84। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ना, 4x प्लस 3y, और ये हो जाएगा कितना, -21 -29 -84, -29 -80। अच्छा, 29 को इस साइड इस तरफ ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11, सही तो है, 84, ये 29, सॉरी ये 27 है ना। हम्म, अच्छा, ये हो रहा है 111। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, अभी चेक करो कि व्हिच ऑफ द गिवन पॉइंट्स, इन चारों पॉइंट में से व्हिच पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, वही बताना है मुझे। तो क्या हो जाएगा, देख के बताओ मुझे आंसर क्या आ जाएगा। देखो, आंसर तो मैं बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 344 43 को अगर तुम चेक करोगे तो इट विल नॉट बी लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये लाइन के ऊपर ला ही नहीं करेगा। -343 को अगर पुट करके देखोगे तो, सो मेरा जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट की दैट इज -343। चेक कर लो तुम, डज नॉट लाई, है ना, ये ला ही नहीं करेगा ये लाइन के ऊपर। ये समझ में आ गया सबको, क्लियर एवरीवन? बोलो, इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आया सबको? अच्छा क्वेश्चन था, 2023 सॉरी 19 का, 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन था ये, 19 का था यार, लेट मी चेक, 2023 का था यार, ये 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है ना, 23 का ही क्वेश्चन है ये। समझ में आ रहा है सबको?
है ना, बढ़िया सा क्वेश्चन था, मजा आया कि नहीं बताओ, आ गया समझ में सबको? चलो ठीक है, लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। जैसे कि हम लोग सर्कल की केस में भी पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला पढ़े थे, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल पढ़े थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला भी पढ़ेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है या नथिंग एल्स। सपोज तुम्हारा जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है ना, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया है, और मुझे पॉइंट दिया है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 है, राइट। तो कैसे चेक करना है, अगर मेरा पैराबोला जो है, ऐसे कुछ पैराबोला है तुम्हारे पास, ये अगर तुम्हारा पैराबोला है, अगर कोई भी पॉइंट है ना, लाइन आउटसाइड द सर्कल या लाइन ऑन द सर्कल या लाइन इनसाइड द सर्कल, ऐसे कहते हैं। अगर पैराबोला के बाहर है तो आउटसाइड, ऑन द सर्कल है तो ऑन द पैराबोला है, सॉरी ऑन द पैराबोला एंड इनसाइड द पैराबोला, राइट। ओके, तो कैसे चेक करना है? कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारा एस हो जाएगा, एस क्या होता है यहाँ पे ना, वाई स्क्वायर माइनस 4ax, ये हो जाएगा तुम्हारा एस। एस वन क्या हो जाएगा ना, एस वन क्या है ना, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो वही हो जाएगा एस वन, दैट इज इसमें पुट कर दो, है ना। ये पॉइंट को ये एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो क्या मिलेगा ना, वाई वन स्क्वायर माइनस 4ax1, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर इफ यू आर गेटिंग दिस s1 constant is greater than 0, then the point lying outside the circle. If s1 is equal to 0, then on the, sorry, parabola, I'm talking about circle, on the parabola, point lying on the parabola, okay, if s1 less than 0 हो जाएगा, then inside the parabola, है ना। ये चीज ऑलरेडी हम सर्कल के केस में पढ़ चुके हैं, है ना, इजी है ये। जो भी इक्वेशन तुम्हें दिया होगा, उस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज योर एस, एंड गिवन पॉइंट को एस में पुट करोगे, जो मिलेगा दैट इज एस1। अगर एस1 जो कांस्टेंट तुम्हें मिलेगा, एस1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो दैट पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। इफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0 हो गया, इफ एस1 बिकम्स इक्वल टू 0, देन यू कैन से that point is lying on the circle. If s1 is less than 0, then you can say that point is lying inside the inside the parabola. Sorry, I'm repeatedly circle हो रहा हूँ, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो सर्कल के केस में पढ़े थे, वही सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम पैराबोला के केस में भी यूज करते हैं। Is that clear to everyone? समझ में आ रहा है? वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, नथिंग एल्स, है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम ले जाओगे ऐसे कुछ, सपोज कोई भी एक मैं पैराबोला ले रहा हूँ, सपोज ये मेरा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी 4x है, एंड एक पॉइंट में ले रहा हूँ, कोई भी एक पॉइंट ले लो, 4x, कोई भी पॉइंट 3 4 ले लो पॉइंट। अच्छा, मुझे क्या है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x पैराबोला दिया है, और पॉइंट जो है 3 4 दिया है। मुझे चेक करना है कि with respect to this parabola what is the position of this point। कैसे चेक करना है ना, पहले तो मुझे एस फाइंड आउट करना है। एस क्या हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर माइनस 4x। अच्छा, फिर s1 क्या हो जाएगा, s1 बिकम्स नाउ पुट दिस पॉइंट इन द, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट कर दो 3 4 को। अच्छा, 3 4 को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, दैट इज 16 माइनस 12, क्या हो रहा है, तो s1 becomes 4 which is greater than 0, that means the point is lying inside the circle, है ना, पॉइंट lying inside the circle। तो ये नहीं होगा, पोजीशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला में, ये हो जाएगा इनसाइड द सर्कल, मींस यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना, इनसाइड द पैराबोला। सर्कल में बार बार क्यों बोल रहा हूँ भाई, सॉरी, है ना, इनसाइड द पैराबोला, है ना। इफ यू आर गेटिंग, अरे 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 सॉरी, यू आर गेटिंग s1 is greater than 0 ना, if s1 is greater than 0, that means that point is lying outside the circle हो जाएगा ना sorry, that point is lying outside the circle, सर्कल नहीं, आउटसाइड द पैराबोला, ठीक है, पैराबोला के बाहर लाई करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ऐसे ही तुम चेक कर सकते हो एक पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। सिमिलरली नाउ विल गो थ्रू पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अच्छा, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ एक पैराबोला है, सपोज ये तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, पैराबोला की जो इक्वेशन है ना दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, एंड ये पैराबोला का इक्वेशन है, और लाइन की इक्वेशन जो दिया है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो अगर मैं पैराबोला को ड्रॉ करूं, ऐसे कुछ तुम्हारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये पैराबोला है तुम्हारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक लाइन है। सो हाउ वी कैन चेक वेदर दिस लाइन डज नॉट इंटरसेक्टिंग टू द पैराबोला, है ना, ये पैराबोला को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा होगा, ऐसे भी हो सकता है। आई मीन एक तो केस ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है ना, इट मे बी ए टेंजेंट टू द पैराबोला और टचिंग टू द पैराबोला, ये हो सकता है। या तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इट मे बी क्या हो सकता है ना, इंटरसेक्टिंग टू द पैराबोला, एक लाइन होगा जो इंटरसेक्ट भी कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो कैसे चेक करेंगे हम, ये चीज को हम चेक कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट थिंग इज सॉल्व पैराबोला एंड लाइन, इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, इन दोनों को अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे क्या मिलेगा, एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मिल सकता है, या एक टेंजेंट हो रहा है, या ये इंटरसेक्टिंग वाला हो रहा है। तो पैराबोला लाइन को अगर हम सॉल्व करेंगे, अच्छा मुझे क्या दिया है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, और यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c दिया है। तो अगर y की वैल्यू यहाँ पे पारा लाइन में जो y की वैल्यू दिया है ना, उसको अगर हम पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू mx प्लस c को यूज करेंगे पैराबोला की इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ओपन कर दो ना, mx प्लस c का होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cm x इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, इज दैट क्लियर? ओके, सो व्हाट यू आर गेटिंग एक्चुअली, आई एम गेटिंग m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये मुझे मिल रहा है, और x की टर्म में क्या मिल रहा है ना 2c। अगर मैं यहां से 2x को कॉमन ले लेता हूं, चलो x को ही कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2cm माइनस 4a इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। तो नेक्स्ट पेज में उसको लिख देता हूँ, क्या मिला है तुम्हें ना, वी गॉट एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2cm माइनस 4a इंटू एक्स, और क्या मिला है प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, बी स्क्वायर माइनस 4, इसको बी क्या है 2cm माइनस 4a का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट को सर्कल के केस में भी सिमिलर चीज को हम पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे भी मैं डिस्क्रिमिनेंट को क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, इंपोर्टेंट क्या है इसका ना, इंपोर्टेंट है अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो तुम्हें दो रूट्स मिलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स मिलेंगे। तो रूट्स क्या हो जाएंगे ना, x हो जाएगा रूट्स, तो दो x का वैल्यू मिल रहा है, मींस दैट लाइन एंड पैराबोला की दो सॉल्यूशन मिल रहा है। दैट मींस अगर दो सॉल्यूशन तुम्हें ये मिल रहा है लाइन एंड पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करके, दैट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसको भी ओपन कर देते हैं, अच्छा रहेगा। इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा ना, 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16 acm, है ना, 16 acm माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो ये दोनों टर्म तो यहां से कैंसिल हो रहे हैं, और मेरे पास बचा क्या है ना, d इज इक्वल टू आई एम गेटिंग
क्या मिला है ना, 16a को कॉमन ले जाएंगे तो मिलेगा क्या ना, a माइनस एम सी। ठीक है, a माइनस एम सी मिल रहा है मुझे, तो ये हो गया मेरा डिस्क्रिमिनेंट नाम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर d ग्रेटर देन 0 है, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है, डी की जगह में अगर हम इसको पुट करेंगे, 16a इंटू ए माइनस एम सी को पुट करते हैं, ठीक है, तो इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ना, a माइनस एम सी ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें दो रूट्स मिल रहे हैं, दो सॉल्यूशन मिले, दैट मींस लाइन एंड पैराबोला आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये जो लाइन मिलेगा दैट इज इंटरसेक्टिंग टू द पैराबोला। क्या मिला, दैट इज इंटरसेक्टिंग टू द पैराबोला। अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मींस a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, और इसको बोल सकते हैं हम एक सिकेंट मिल रहा है। क्या मिला, एक सिकेंट मिल रहा है। ओके, एक सेकंड मिल रहा है तुम्हें। और अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या मिलेगा ना, टेंजेंट। एक ही रूट मिल रहा है ना, x की वैल्यू जो है एक ही मिला है, रिपीटेड रूट्स यू आर गेटिंग, दैट मींस द solution of the line and parabola what we are getting, that is only one point, that means they are intersecting each other at one point, or that they are touching each other at one point, then means ये कंडीशन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा टेंजेंट, ये हो गया मेरा सेकेंड, और ये हो जाएगा मेरा टेंजेंट, है ना। और इंटरसेक्टिंग वाला केस ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अरे सॉरी सॉरी, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग वाला केस। और सेकेंड हो रहा है कब ना, जब तुम्हें दो रूट मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंड, है ना, जब इंटरसेक्ट करेगा लाइन पैराबोला को। ठीक है, और ये जो नॉन इंटरसेक्ट, अगर d लेस देन 0 हो जाएगा, तो a माइनस एम सी क्या मिलेगा ना, विच इज लेस देन 0, दैट मींस यू आर गेटिंग इमेजिनरी रूट्स। मतलब लाइन एंड पैराबोला के इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, दैट मींस देयर आर नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देयर आर नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। तो ये केस मिलेगा तुम्हें नॉन इंटरसेक्टिंग वाला, ये जो केस मिलेगा दैट इज नॉन इंटरसेक्टिंग, है ना, व्हेन d बिकम्स लेस देन 0, है ना, ये हो जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये तीन चीज को ध्यान में रखो, है ना। पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या होता है पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, इज दैट क्लियर ना, यहां तक समझ में आ गया सबको। देखो और एक बार बता देता हूं, एक लाइन दिया था मुझे और एक पैराबोला की इक्वेशन मुझे दिया था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे दो रूट मिल सकता है, या तो एक रूट मिलेगा या तो नो सॉल्यूशन, कोई भी रूट नहीं मिलेगा। तो जब तुम्हें डी ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो रहा है, दैट मींस यू आर गेटिंग टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस पैराबोला, और टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अगर दो रूट्स मिल रहे हैं, तो लाइन एंड पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करके दो रूट्स मिल रहे हैं, दैट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, दो हो गया। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा तुम्हें व्हेन d becomes greater than 0, discriminant becomes greater than 0, व्हेन d is equal to 0 हो जाएगा तो टेंजेंट मिलेगा, व्हेन d is less than 0 मिलेगा तो वो केस में नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में मिलेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग इमेजिनरी रूट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ नाउ सी कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी, है ना, कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी यहीं से होगा। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो रहा है ना, d इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला है मुझे ना, a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना। तो मुझे क्या मिला है ना, c इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है, c इज इक्वल टू a अपन m, है ना, c इज इक्वल टू a अपन m, दैट मींस ये जो है, अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है तो ये टेंजेंट तब होगा, ये अगर लाइन की इक्वेशन तुम्हारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन पैराबोला की इक्वेशन को टेंजेंट कब होगा ना, व्हेन y इंटरसेक्ट बिकम्स a बाई m। a क्या है ना, यहां से तुम
ए निकाल सकते हो, एम क्या है ना, स्लोप ऑफ द लाइन। इज दैट क्लियर? अभी अच्छा, अभी अगर तुम लोगों को कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी पता चल गया, दैट इज सी इज इक्वल टू ए बाई एन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा? यहां से तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सकते हो क्या मुझे? बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा ना, सी की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो लाइन था वो टेंजेंट हो रहा है ना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जगह में a बाई एन पुट करेंगे। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x व्हेन द लाइन की इक्वेशन गिवन अस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वेरी गुड अभिषेक, गुड, वेरी गुड, गुड, समझ में आ रहा है सबको? दैट्स गुड, है ना? तो ये हो जाएगा, कंडीशंस ऑफ टेंजेंट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हो गया हमारा। अभी विल गो थ्रू नाउ विल गो थ्रू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम कैसे डिराइव करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है एंड लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c दिया है, ठीक है, तो जो कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी क्या है ना, व्हेन c बिकम्स a बाय m, इज दैट और नॉट? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिकम्स नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, c के जगह में a बाई m को हम पुट करेंगे, राइट? नाउ विल गो थ्रू पॉइंट फॉर्म, राइट? पॉइंट फॉर्म कैसे होगा उसका? अच्छा, ये अगर दोनों इक्वेशन मुझे ऑलरेडी दिया है, पॉइंट फॉर्म मींस जैसे कि सर्कल की केस में, सर्कल की केस में सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया होगा तुम्हें, और इस पॉइंट अगर P दिया है x1 y1, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन को तुम कैसे फाइंड आउट कर रहे थे? बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पे भी टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड करते हैं। देखो कैसे करेंगे, है ना? देखो, पैराबोला की इक्वेशन अगर तुम्हें दिया है, दैट इज y स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 4x, लाइन की इक्वेशन को भूल जाओ तो, है ना? लाइन पॉइंट दिया है मुझे x1 y1, अच्छा, तो x1 y1 जो पॉइंट है, इस पॉइंट में मुझे टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है? देखो, ये अगर मेरा पैराबोला, ये अगर मेरा पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है, ये अगर मेरा पैराबोला है और पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट मुझे दिया है बेटा, दैट पॉइंट इज P, ये पॉइंट दिया है मुझे P, whose कोऑर्डिनेट इज x1 y1, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ मुझे? ओके, चलो, तो लाइन की इक्वेशन, अच्छा, इस पॉइंट में मुझे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सपोज ये मेरा टेंजेंट है, ओके, ये मेरा टेंजेंट है, तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है? देखो, तुम लोग 11th की फर्स्ट में या डेरिवेटिव थोड़ा बहुत तो पता होगा तुम लोगों को ना, तो स्लोप क्या होता है बताओ मुझे? अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है, मुझे अगर टेंजेंट के ऊपर पॉइंट पता है कि नहीं, टेंजेंट के ऊपर मुझे एक पॉइंट पता है, अगर मुझे स्लोप मिल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे क्या दिया था, गिवन है ओनली इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड ए पॉइंट ऑन दैट पैराबोला, एंड उसी पॉइंट पे तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, क्लियर? ओके, तो by using derivative we can derive the slope of this tangent, yes or no? So y square minus is equal to 4x, इक्वेशन दिया है मुझे, दोनों साइड में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2y into dy by dx is equal to 4a, है कि नहीं? तो dy by dx कितना हो रहा है यहाँ पे? dy by dx हो रहा है 4a अपन 2y, दैट इज 2a अपन y, है ना? तो ये हो गया क्या ना, dy, मुझे डेरिवेटिव मिल गया। तो अगर स्लोप पूछूंगा मैं तुम्हें, स्लोप इस पॉइंट में dy by dx में जो भी मिला है, इस पॉइंट को पुट कर देता हूं मैं, p को पुट कर दूंगा मैं, तो तुम्हें क्या मिलेगा ना, 2a अपन पॉइंट को पुट करना है ना, एक्स वाई के जगह में x1 y1 पुट करना है, तो y के जगह में y1 पुट कर देंगे। तो स्लोप, दिस इज एक्चुअली योर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ये होता है ना, एक पॉइंट में स्लोप ऑफ टेंजेंट
ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम्हारा एट पॉइंट पी। ये समझ, तो स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता है, तो अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को डिराइव करते हैं। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट passing through the point P whose coordinate is x1 y1 and having slope कितना मिला है तुम्हें ना, दैट इज 2a अपॉन y1। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ मुझे, y माइनस y1, राइट, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम कितना मिला ना, स्लोप 2a अपॉन y1 इंटू x माइनस x1। अभी दोनों साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिला है ना, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, ये चीज मिल रहा है मुझे। अच्छा ये तो मुझे, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके मुझे इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, तो ये y1 स्क्वायर अगर रहेगा तो मुझे दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो ये पॉइंट जो P point is lying on the parabola, that means if I will be satisfying this point, satisfy this point to this equation, it will be satisfying or not? Yes, obviously, क्योंकि ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो ये पैराबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो अगर हम पुट कर देंगे x1 y1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे ना, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1, है ना, 4ax1। तो y1 स्क्वायर के जगह में क्या पुट करेंगे हम अभी, y1 माइनस 4ax1। ठीक है, y1 स्क्वायर के जगह में 4ax1 को पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2ax माइनस 2ax1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे। तो दोनों साइड से अगर सिंप्लीफाई करो अभी उसको, देखो अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, y1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 4 + 4x1 माइनस 2x1। तो 2a को कॉमन ले जाओ, यहां से मुझे मिलेगा कितना, x प्लस x1। ठीक है, ये चीज मिल रहा है। तो और भी तो उसको और भी थोड़ा यूज करके अच्छे से लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट P उस कोऑर्डिनेट इज x1 y1, है ना। इस टाइप से हम डिराइव कर सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन को, अगर कोई भी एक पॉइंट के ऊपर पूछा होगा पैराबोला में। ओके, लेकिन ये सारी चीज हम क्यों करेंगे, हमें तो शॉर्टकट पता है ना क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन याद है सबको, जैसे सर्कल की इक्वेशन में, सर्कल के केस में हम टेंजेंट की इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे, वही सेम प्रोसीजर ट्रांसफॉर्मेशन टू गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या यूज कर रहे थे हम लोग ना, एक्स स्क्वायर के जगह में x1 को पुट कर रहे थे, वाई स्क्वायर के जगह में y1 को पुट करेंगे, फिर x के जगह में x प्लस x1 बाई 2, y के जगह में y प्लस y1 बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर रहे थे भाई, है ना। देखो अगर फिर से ये चीज को, अगर ये तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, आफ्टर पुटिंग ऑल दिस सब्स्टिट्यूशंस t is equal to 0 will be the equation of tangent, ये होता है at a point on the parabola, राइट। एंड एक चीज तुम्हें यहाँ पे और भी बोलना चाहता हूँ मैं तुम लोगों को कि जो एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन, अभी तो हम कोनिक सेक्शन को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, पैराबोला पढ़ रहे हैं, फिर एलिप्स पढ़ेंगे, फिर हाइपरबोला पढ़ेंगे, तो उस केस में कहीं ना कहीं तुम्हें एक्स वाई की टर्म मिलेगा। तो एक्स वाई की जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, दैट इज एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स1 बाई 2, है ना। कहीं पे तुम्हें एक्स वाई की टर्म मिल जाएगा तो वहां पे तुम्हें सब्स्टिट्यूट क्या करना है ना, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स1 बाई 2, राइट। ओके, चलो यहां तक समझ में आ गया सबको। देखो कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके तुम बता सकते हो। देखो अगर, देखो वही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ये इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं, देखो जो इक्वेशन दिया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देखो यहां से तुम्हें क्या मिला ना, वाई स्क्वायर माइनस 4x, चलो वही वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो वाई स्क्वायर के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम ना, वाई बाई 1 और 4a x1, x के जगह में x प्लस x1 बाई 2, है ना। तो ये हो गया, देखो
ये हुआ है कि नहीं? ये इक्वेशन तो यहाँ से मिला, इतना सारा डेरिवेशन करके मुझे जो इक्वेशन मिला, मैं ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पे मैं 1 सेकेंड में मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, डिराइव कर दिया। समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर टू ऑल? बोलो, इज दैट क्लियर टू ऑल गाइस? यस और नो? ठीक है, तो ये पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, लेट्स मूव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा? अच्छा, और पैरामीट्रिक फॉर्म मींस अगर तुम्हें पैराबोला दिया है, पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, और एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट पूछा है, एक पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट में टेंजेंट की इक्वेशन तुम्हें पूछा है, ठीक है, पॉइंट P में टेंजेंट की इक्वेशन। अच्छा, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट दिया है दैट इज गिवन एज द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, 80 स्क्वायर 280, ये होता है 80 स्क्वायर 280 होता है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उसका पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम सिमिलर थिंग हम यूज करेंगे यहाँ पे भी, कुछ नहीं करना है, बस जो इक्वेशन में मिला था क्या था वो, अरे क्या हो रहा है, बार बार ये यूज हो रहा है, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला था दैट इज व्हाट इज दैट, y, टेंजेंट की इक्वेशन क्या था ना, y1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस x1/2, ये चीज मिला था। तो x1 y1 के जगह में तुम्हें क्या पुट करना है ना, y1 x1 के जगह में 80 पुट करना है और y1 के जगह में 280 पुट करना है। तो वही हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, y1 के जगह में क्या पुट करेंगे, 280 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। तो यहां से क्या मिलेगा तुम्हें, देखो दोनों साइड से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, दोनों साइड से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स प्लस 80 स्क्वायर, ये 2 इंटू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, 4a ना, ये 4a भी था यहाँ पे, तो ये कैंसिल होके वो हो रहा है 2a/t इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो दोनों साइड से 2a को कैंसिल कर देते हैं, तो तुम्हें क्या मिल रहा है इक्वेशन, दैट इज ty इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या हो गया, दिस इज नोन एज पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या है ये, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। क्लियर एवरीवन? ये समझ में आ गया होगा सबको? ये हो गया मेरा पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, चलो नेक्स्ट थिंग इज, हम अभी चलेंगे स्लोप फॉर्म, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ नहीं है इसमें। स्लोप फॉर्म क्या होता है, स्लोप फॉर्म जो होता है ना, अगर जो पैराबोला की इफ y is equal to mx plus c is a tangent to parabola y square is equal to 4ax। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था, c is equal to a/m। तो अभी बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, वही सेम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, दैट इज y is equal to mx plus a/m। दिस इज नोन एज द स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, है ना, इसको क्या कहते हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। बोलो, ये समझ में आ गया सबको? यस, ओके, चलो। और भी काफी सारा मैं पीओक्यू लिया था आज की क्लास के लिए, लेकिन टाइम हो रहा है धीरे धीरे, सारा चीज को अगर हम डिराइव करेंगे तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, चलो। रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड पैरामीटर ऑफ ए पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अच्छा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तुम्हें दिया है ना, पैराबोला की इक्वेशन दिया है तुम्हें। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे तुम क्या करोगे, रिलेशनशिप तुम्हें फाइंड आउट करना है स्लोप एंड पैरामीटर के बीच में। अच्छा, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे हम,
तो स्लोप क्या हो जाएगा ना, इसको डिराइव कर डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो यहां से मुझे dy बाई डी एक्स कितना मिल रहा था ना, 2a अपॉन y, ये चीज मिल रहा था। ठीक है, तो पैरामीटर, अगर ये जो पैराबोला की पैरामीटर दिया है क्या ना p, अगर तुम्हें ये दिया है कि पैरामीटर सॉरी पैरामीटर ऑफ दिस पैराबोला आज t है ना, t दिया है, तो वही क्या करोगे ना, dy बाई डी एक्स इसमें पुट करोगे क्या, पॉइंट p को पॉइंट पुट करोगे जिसका पैरामीटर क्या है ना t पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a अपन y की जगह में क्या पुट करना है तुम्हें, 80 स्क्वायर 280 ना, तो ये हो जाएगा 280, y की जगह में पुट करना है तुम्हें 280, तो 2a अपन 280 हो रहा है। तो ये कितना है, ये एक्चुअली मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है कि नहीं, ये क्या है ना मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हिच इज इक्वल टू 1 अपन t मिल रहा है तुम्हें। यहाँ से याद रखो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है दैट इज 1 अपन t, अगर पैराबोला की जो पैरामीटर दिया है दैट इज t, अगर एक पैराबोला की पैरामीटर तुम्हें t दिया है तो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा ना, 1 अपन t हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा ना, 1 अपन t दिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो ना, चलो ये बताओ मुझे, आ गया समझ में। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, एक पैराबोला दिया है तुम्हें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, और एक टेंजेंट भी दिया है, ये अगर तुम्हारा टेंजेंट है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और तुम्हें सपोज मान लो कि इक्वेशन ऑफ जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट इज m, तो ये अगर मेरा p है और इसका पैरामीटर t है, तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, 80 स्क्वायर 280, ये तो पता है सबको है ना। तो p का कोऑर्डिनेट मुझे पता है दैट इज 80 स्क्वायर 280 है ना, तो उसको इन टर्म्स ऑफ स्लोप में कैसे लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट की केस में हम कैसे लिखेंगे ना, 80 स्क्वायर की जगह में हम क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे ना, a बाई एम स्क्वायर हो जाएगा, एम क्या हो रहा था 1/t, एम क्या हो रहा था 1/t ना, तो t कितना हो जाएगा 1/m, तो ये कितना हो जाएगा ना a बाई एम स्क्वायर और 2a अपन m हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये होता है मेरा क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए लाइन ऑफ टेंजेंट एंड पैराबोला। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में, टाइम हो चुका है बेटा, नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। और एक चीज तुम्हारे लिए होमवर्क, राइट इट डाउन, इट्स अ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन, राइट, प्लीज टेक a screenshot of this question. Okay, that's all for today's class. Thank you, bye bye, take care everyone.